तात प्रवर्तते. बसून बसून मंगलाचरण पाठ झालं. कहाँ है हम? कितनी वाक्य हो गई थी? नारायण के दो मित्र वहाँ पर है ना, वो करना है वाक्य आज. नारायण के दो मित्र उसके हित के लिए प्रयत्न करते हैं. हित के लिए प्रयत्न करते हैं. क्या है यह? क्रिया. अब हित के लिए तो क्या आया? संप्रदान. दो मित्र क्या है? दो मित्र प्रयत्न करें तो करता. प्रयत्न करते ही क्रियापद हो गया. किसके लिए प्रयत्न? दो मित्र प्रयत्न करते हैं ना. कौन है? और नारायण के यह क्या है? संबंध. तो संबंध की विभक्ति कौन सी आती है? षष्ठी का कौन सा वचन? नारायण है तो एक वचन. और दो मित्र करता है तो उसका कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा का द्विवचन. अब उसके अभी वो पढ़ाया नहीं है. हित के लिए कौन से? हित के लिए चतुर्थी का एक ही है ना, हित एक वचन. और क्रिया कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? अब दो मित्र है ना, दो मित्र हैं तो कौन सा आएगा? मध्यम प्रथम पुरुष का अब यहाँ पर नारायण के लिए शब्द कौन सा आता है? नारायण हो. मित्र के लिए मित्र. और हित के लिए कल्याणम. कल्याण भी आया या हित भी आया? वैसे कल्याण लिखते हैं. कल्याणम है ना, कल्याणम. और प्रयत्न करने के लिए यत. कौन से गण का है? प्रथम गण का. अब सब शब्द मिल गए. इस शब्द का भी विभक्ति लगाओ. नारायण का षष्ठी वचन क्या होता है? नारायणस्य. नारायण. अब मित्र का द्विवचन क्या होगा? मित्रम मित्रे. अब कल्याण का हित के लिए तो कल्याणम कल्याणे कल्याणानि प्रथमा कल्याणम कल्याणे कल्याणानि द्वितीया कल्याणेन कल्याणाभ्याम कल्याणे ही तृतीया कल्याणाय चतुर्थी है ना, तो कल्याणाय. अब यहाँ पर क्या है? यत शब्द का दो है तो यत यत. अब यहाँ पर यत मूल है, अ है
और प्लस ते प्रत्यय लगेगा। ये क्या बना? यतते, ये एक वचन बना। हाँ, द्विवचन क्या बनेगा? यतते, यते, ते। दीदी मुझे थोड़ी इनमें समझ में नहीं आता ये निकालना, बाकी तो बन जाता है। ये संबंध का तो थोड़ी समझ में आने लगा है। संबंध होगा किसी के साथ तो काफी। एक वो से वाले में थोड़ी कंफ्यूज होते हैं, और एक ये जैसे अभी एक का नहीं निकाल पाए तो प्रयत्न कौन प्रयत्न कर रहा है? कौन प्रयत्न करता है? या कर्म निकालना है तो किस पर वो प्रयत्न करना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? अब यहाँ पर कर्म है नहीं है, तो इसलिए वो कर्म नहीं आया। लेकिन कौन प्रयत्न कर रहे हैं? दो मित्र प्रयत्न। हाँ, या कर्ता जिसकी इच्छा कर रहा है उसको कर्म कहा। अब जब आएगा तो पता चलेगा। ये समझ में आया? आगे अब हम दोनों राजा की सेवा करते हैं। हम दोनों सेवा करते हैं ना। अब यहाँ पर सेवा करते हैं, यह क्या होगा? हम दोनों कर्ता कौन है? कौन सेवा कर रहे हैं? हम दोनों हो गया कर्ता। अब यह सेवा करना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो राजा हो गया। ये समझ में आया? अभी कर्म नहीं समझ में आता, ऐसा बोल रहे थे ना, इसलिए। हाँ, अब इसको कर्ता की विभक्ति प्रथमा का कौन सा वचन आएगा? हम दोनों द्विवचन है, द्विवचन। और राजा की, तो ये कर्म की विभक्ति द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन? राजा कितने हैं? एक वचन। और सेवा करनी है कौन सा? तो ये कौन से पुरुष का? अब यहाँ पर हम दोनों है ना, हम दोनों तो है, लेकिन कौन सा द्विवचन? वो प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष का द्विवचन। अब एक धातु कौन सा आता है? सेव। सेव का गण कौन सा है? प्रथम। द्वितीय विभक्ति राजा। राजा के लिए कौन सा शब्द आता है? नृपः या नृपति ही। या यहाँ पर हम दोनों के लिए कौन सा शब्द आता है? आवाम। अब ये आवाम ही आएगा। वैसे अस्मद का रूप है, लेकिन वो आहाम, मूल शब्द अस्मद आता है इसका, लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए मैं उसका ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। इसको वैसा ही लिखो आप। अब यहाँ पर द्वितीय का एक, नृप शब्द का द्वितीय का एक वचन। नृपः, नृपौ, नृपाः प्रथमा, नृपम। नृपम सेवा वही, सेवा वही, तो सेव है ना। सेव प्लस अ लगाया प्लस ते, कि तो क्या बनाए? सेवते बना। चलाओ। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवेथे, वध्वे, सेवे, सेवावहे। आवाम है ना, इसलिए सेवावहे लिखा। हाँ, आगे। तुम दोनों आम सकते हो। हाँ, तुम दोनों स्वाद चखते हो। स्वाद चखते हो। तुम दोनों चखते हो। आम चखते हो। आम लिखना इसलिए मैं आम चखते। स्वाद किसका? आम का ही होगा ना। अब आम, अब कर्ता कौन है? कौन चख रहे हैं? तुम दोनों। तो तुम दोनों हो गए
कर्ता, क्रियापद चखती हूँ। और ये चखना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? आम पर। आम पर हो गया कर्म। अभी कर्ता की विभक्ति, तुम दोनों, आप युवा, कर्ता की विभक्ति प्रथमा विभक्ति, प्रथमा का कौन सा वचन? एक वचन, दो वचन, द्विवचन। सरिता कहाँ गई? और कर्म की विभक्ति द्विवचन, द्वितीया, द्वितीया का एक वचन, एक वचन। और चखते ही क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, हाँ, तुम दोनों। द्विवचन और तब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष का द्विवचन। द्विवचन। सरिता कहाँ गई? आई नहीं? अच्छा, चलो। हाँ, तुम दोनों के लिए कौन सा शब्द आता है? युवाम, युवाम। आम्रम, द्वितीय विभक्ति का अब इसके लिए, आम के लिए कौन सा शब्द आया? आम्र, आम्रम। आम्रम, और इसके लिए चखने के लिए स्वाद, स्वाद। कौन से गण का है? प्रथम प्रथम गण का है। युवाम, अब युवाम ही आएगा। आम्रम, अब आम्रानी, प्रथमा आम्रम, आम्रम, तो आम्रम आया ना यहाँ पर। आम्र शब्द का आम्रम, आम्रे, आम्रानी और आम्रम। आम्रम। स्वाद थे, हाँ, युवाम है तो स्वाद थे, स्वाद थे कैसे आएगा? बोलो, स्वाद धातु है। स्वाद थे, ये स्वाद प्लस ई, अ प्लस ई हो गया है ना, ते आएगा यहाँ पर। स्वादे, स्वादे, नहीं स्वादते, स्वादते, स्वादेते, स्वादंते, स्वाद से, स्वादे थे। युवाम है ना, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो स्वाद से, स्वादे, स्वादते आया, मुझे सुनाई दे रहा था। अब यहाँ पर संधि क्या है? इसमें में इसे मिलाओ। युवा, ये म है ना, आ मिला है तो मामरम। अब हम राजमहल के शिखर पर मोर देखते हैं। हम राजमहल के शिखर पर मोर देखते हैं। वयं प्रसादस्य शिखरे मयूरम् इच्छामहि। मोर देखना क्रिया पर, देखते हैं, यह हो गया क्रिया। शिखर पर तो कौन देख रहा है? हम सब देख रहे हैं, हम हो गए कर्ता, कर्ता। कहाँ पर से देख रहे हैं? संबंध हो गया राज। हाँ, कहाँ पर से? तो शिखर पर से, पर सप्तमी विभक्ति, तो ये आएगा आपकी सप्तमी। और ये आएगी षष्ठी। अरे, राजमहल का संबंध शिखर पर से, ये साथ है, इसलिए इसका ये हो गया संबंध। और मोर क्या हो गया? देखना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? मोर पर। क्या आएगा वहाँ पर? वयम आएगा। प्रसादस्य, अब यहाँ पर राजमहल है ना, संबंध की विभक्ति कौन सी आती है? विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, राजमहल एक ही है, तो एक वचन आया। प्रसादस्य, अब शिखर पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और मोर कर्म की विभक्ति द्वितीया, और द्वितीया का कौन सा? मोर एक ही है, तो एक वचन। और क्रिया देखने के लिए मूल, यानी कौन से पुरुष का कौन सा वचन? हम सब है ना, तो हम सब है तो इच्छन्ते, हाँ, उत्तम पुरुष का हाँ, इच्छामहि, बहुवचन। अब यहाँ पर ये वयम ही आएगा शब्द। संबंध के लिए, राजमहल के लिए शब्द कौन सा आया? प्रासाद। प्रसादस्य, प्रासाद हो पहले तो।
और शिखर के लिए शिखर शिखर है, श्रृंग आया, हाँ क्या है? शिखर भी बोल शिखरे शिखरम, शिखर है ना। और मयूर, मयूरम, मयूर शब्द पुल्लिंग है नपुंसकलिंगी दिया है उन्होंने। मयूरा है, मयूरा मोर पुल्लिंगी है। पुल्लिंगी है। आपने गलत नहीं लिखा है, वो आपने विभक्ति लिखी है डायरेक्ट। मयूरा मयूरा मयूरम 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 शिखर दोनों भी आते पुल्लिंग नपुंसकलिंगी। और मयूर आएगा। और देखने के लिए कौन सा धातु आता है? इक्ष। कौन से गण का है? वयम यानी वयम, हम यानी वयम। प्रासाद का षष्ठी एकवचन क्या होता है? प्रासादः, प्रासादो, प्रासादाः प्रथमा, प्रासादम, प्रासादो, प्रासादान् द्वितीया, प्रासादेन, प्रासादाभ्यां, प्रासादैः तृतीया, प्रासादाय, प्रासादाभ्यां, प्रासादेभ्यः चतुर्थी, प्रासादात्, प्रासादाभ्यां, प्रासादेभ्यः, प्रासादस्य सप्तमी एकवचन है ना, तो प्रासा षष्ठी एकवचन प्रासादस्य। और शिखर का सप्तमी एकवचन शिखरः, शिखरौ, शिखराः प्रथमा, शिखरं, शिखरौ, शिखरान् द्वितीया, शिखरेण, शिखराभ्यां, शिखरैः तृतीया, शिखराय, शिखराभ्यां, शिखरेभ्यः चतुर्थी, शिखरात्, शिखराभ्यां, शिखरेभ्यः पंचमी, दश, शिखरयोः, शिखराणां षष्ठी, शिखरे। बाघ घास और पेड़ के पत्ते नहीं खाते हैं। घास और पेड़ के पत्ते बहुत सारे हैं, नहीं खाते हैं। क्या है? क्रिया। नहीं क्या है? अव्यय। और खाना, नहीं खाना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? घास और पेड़ पर। तो ये दोनों क्या हो गए? कर्म। और बाघ क्या है? कर्ता। कर्ता की विभक्ति पत्ते की कर्म है। पेड़ के पत्ते के लिए एक साथ कुछ धातु है। घास और पेड़ के पत्ते, तो पेड़ के लिए अलग नहीं आएगी। पेड़ नहीं नहीं, पेड़ के पत्ते, मतलब पेड़ नहीं लिखना है, फिर उसमें वृक्षामोपर्णम दो चीजें नहीं लिखना। हाँ पेड़ के पत्ते नहीं लिखना है, तो उसके लिए फिर एक ही धातु आएगी, पर्णम बस। लिखो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पेड़ के पत्ते आपको लिखना है तो अच्छा ऐसा करो। फिर इसको पत्ते हो गए कर्म और पेड़ हो गए आपका षष्ठी, ऐसा बोल रहे हैं ना, चलेगा ये भी। मैंने ऐसे भी लिखा, ऐसे भी लिखा, दोनों प्रकार से। आगे तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी बाघ ये कर्ता की प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और घास कर्म है तो द्वितीय विभक्ति का घास एक वचन, एक वचन बहुवचन दोनों भी चले। बहुवचन लिया तो भी चलता है। यहाँ पर एक पत्ता घास, बहुत सारी घास लेनी है। और पेड़ के और ये इसको रहेगा ना, ये भी अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। और ये अव्यय ही है। षष्ठी का से संबंध है इसका ना। षष्ठी का कौन सा वचन आएगा? ये एक ही पेड़ है
एक, और इसका द्वितीया का एक वचन, बहुवचन आएगा यहाँ पर भी। अव्यय क्या है? ये अव्यय ही है। और क्रिया कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का अब यह मूल शब्द क्या है बाघ के लिए? व्याघ्र। लेट का काय पण झालं तर पण एकला बरोबर मला क्लासला पाहिजे. तुमचं काम केल्यावर करा. आता अर्धा तास झाला बरोबर क्लास चालू होऊन. इकडे बस समोर. हाँ, घास के लिए कौन सा शब्द आता है? तृणम. अव्यय इसके लिए कौन सा आता है? छ. और के लिए षष्ठी. पेड़ के लिए कौन सा शब्द आता है? वृक्षः. पत्ते के लिए कौन सा शब्द आता है? पर्ण. पर्णम. और खाने के लिए कौन सा शब्द आता है? अध. अब यहाँ पर क्या दिया है? अध ही दिया है क्या? स्वाद. स्वाद दिया है. स्वाद. स्वाद लेता है नहीं, खाता ही है ना. बिना खाए हुए कैसे समझ में आएगा? प्रथम गुण. बराबर. अब यहाँ पर क्या है? व्याघ्र शब्द का एक ही वचन तो क्या आएगा? व्याघ्रः. व्याघ्रः. अब तृण का बहुवचन क्या होगा? व्याघ्रः शब्द है तो तृणानि. तृणम शब्द का बहुवचन. तृणम तृणे तृणानि. तृणम तृणे तृणानि. तो तृणानि. अब यहाँ पर च लिखो. या वृक्षस्य एक ही वचन है ना. वृक्षस्य. इसमें दो अलग-अलग विभक्तियां क्यों लगाई हैं? जैसे कौन? पेड़ और घास. पेड़ के भी पत्ते बहुत सारे होते हैं. और अच्छा पेड़ अलग ले दिया इसलिए इसका बहुवचन दे दिया और इसका. हाँ, वृक्षस्य पर्णानि. पर्णानि. अब स्वाद है ना. स्वाद का प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्या आएगा? स्वादते. स्वाद प्लस प्रथम गण का धातु है इसलिए अ और प्लस ते तो क्या बना? स्वादते. घास भी कर्म लिया और पत्ते भी कर्म लिया. सब. हाँ, दोनों द्विकर्मक धातु हैं. दो कर्म होते हैं. अब यहाँ पर बहुत सारे पर्ण, एक वृक्ष के भी बहुत सारे होते हैं. ये वृक्षाणाम पर्णानि और वृक्षस्य पर्णानि दोनों भी चलेगा. दोनों नहीं ले सकते हैं. किसका? यहाँ पर च लिखना रह गए वापिस. हाँ, ये नहीं ले सकते. तृण. नहीं, तृण षष्ठी कहाँ? इस वृक्ष का संबंध पेड़ों का संबंध पत्ते के साथ है ना, इसलिए षष्ठी लगाई वहाँ पर. संबंध क्या है देखना पड़ेगा ना. तृणानि च वृक्षस्य पर्णानि च. दोनों ठिकान दोनों जगह लगाना है ना. च एक तो दोनों के बाद में लगाओ, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं. तृणानि कुठं इथं न. हाँ, वो लिखना रह गया. देखो दो शब्द अपन लिखते अच्छे तरह से. पर्णानि न स्वादते. अब या ऐसा लिखो इसको. तो तृणानि वृक्षानि नहीं, वृक्षस्य आएगा. वृक्षस्य पर्णानि च. एक तो यहाँ पर तृणानि च वृक्षस्य पर्णानि च ऐसा लिखो. ये दोनों जगह लिखा. नहीं तो इस दोनों के बाद से लिखा. दोनों का अर्थ एक ही. ऐसे ही वाका भी कर सकते हैं.
वो क्या था तो बहुवचन आएगा ना? नहीं खाते खाते हैं, बहुत सारे हैं ना, तो व्याघ्र ही लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर संधि है ना इसकी, तो संधि क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे वाक्य थे तो मेरा ध्यान नहीं गया था वहाँ पर, इसलिए व्याघ्राहा, व्याघ्र शब्द का बहुवचन, ये बहुवचन यहाँ लिखना है। व्याघ्र शब्द का बहुवचन, खाते हैं पर लिखा है ना मेरा अनुस्वार, तो यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में, ये विसर्ग है और पूर्व में आ है, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क्या है त, तो क्या होता है विसर्ग के पूर्व में आ और आगे त थ च छ ट ठ स, सकार स होता है ना, विसर्ग के आगे त थ आने से इस विसर्ग का स करना है, बराबर, तो इस स करके यहाँ पर लिखते हैं। अगर आत्मनिपद में ये पूरा वाक्य आगे का लिखना है। आत्मनिपद में अगर स्वाद खाना, इसके लिए अगर धातु इस्तेमाल करें तो स्वादते, और परस्मैपदी में अद लेना, अध है, भक्ष है वहाँ तो दशम गण का। अभी तो ये सब आत्मनिपद के चला रहे हैं ना, इसलिए स्वाद ले, यानी तो भक्ष भी चल सकता है यहाँ पर, अध भी चल सकता है द्वितीय गण का। लेकिन दीदी जैसे मिक्स आएगा सब, है ना, जब ये मिक्स रहेगा तो कोई भी लिखो आप, कोई भी लिखो चलता है। हो गया आगे। अभी मैंने आधा वाक्य लिखा है यहाँ पर, ये पूरा इसके साथ जोड़ना है। व्याघ्रास तृणानि च वृक्षस्य पर्णानि च न स्वादते, न स्वादते कैसे आएगा फिर, सब एक गलती हो गई तो सब गलती होती, बहुवचन है यहाँ पर फिर। लेकिन नीचे और दो बार यूज ऐसे ही किया जाता है उसको, च लिखते समय दोनों के बाद च लिखो, या इस शब्द के बाद, या और जब भी लिखते हैं ना यहाँ पर तो च कहाँ लिखना है, एक तो इस घास और पेड़ के पत्ते के बाद च लिखो, या दोनों के बीच, दोनों के बाद लिखो, बाद में दोनों, एक घास के बाद में च और पेड़ के पत्ते के बाद में च, दोनों जगह लिखना है। तो यहाँ एक जगह लिखा ना, लिखना एक जगह लिखना है तो दोनों के बाद लिखो, और यदि दोनों जगह लिखना है तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। आगे हम दोनों ऋषियों को बहुत सारे के ऋषि, हम दोनों ऋषियों को नमस्कार करते हैं। ऋषियों को बहुत सारे नमस्कार करते हैं। तो करता है हम दोनों, नमस्कार करना है क्रियापद। ये क्रिया किस पर समाप्त हो रही है, ऋषि पर, ऋषि हो गया। अब क्रिया हाँ, कौन से कर्ता कौन, हम दोनों हैं, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, कौन से पुरुष का कौन सा वचन, हाँ प्रथम, उत्तम पुरुष का द्विवचन। अब ऋषि कितने कर्म की विभक्ति होती है द्वितीय, द्वितीय का कौन सा वचन, बहुवचन, बराबर है ना, अभी गलती हो गई थी ना अपनी। और कर्ता की प्रथमा विभक्ति का अब इस नमस्कार करने के लिए कौन सा धातु आता है, अभी यहाँ पर इस पाठ में दिया है अभी प्लस वाद, दशम गण, हाँ वंदते वो भी चलता है, लेकिन इस पाठ में दिया है उन्होंने, ऋषि के लिए यति लिखो या ऋषि लिखो, दोनों भी चलता है, मुनि लिखो, हाँ, और कर्ता हम दोनों के लिए आवाम।
ये क्या आया आवाम। अब यति के हाँ तो कितने यति का द्वितीय का बहुवचन करना है। यति ही यति यतयः प्रथमा यतिम यति यतीन द्वितीय तो यतीम। और अभि प्लस वाद का उत्तम पुरुष का एक वचन तो अभि द्विवचन अभि प्लस वाद दशमगण का है तो विकरण आय प्लस ते आत्मनेपद है अभि वाद यते। अब आगे का बोलो अभिवादयते अभिवादयेते अभिवादयन्ते अभिवादयसे अभिवादयेथे अभिवादयध्वे अभिवादये अभिवादयावहे और अभिवादया तो क्या आएगा यहाँ पर आवाम है ना अभिवादया हम दोनों हैं तो अभिवादया वही वादया यानी वही आएगा। आप पे संधि कुछ नहीं ये सिर्फ इसमें मिल जाएगा। आगे दुख और सुख उत्पन्न होते हैं दुख और सुख। और क्या उत्पन्न हो रहे हैं दो कर्ता क्या है कौन उत्पन्न हो रहा है ये दोनों कर्ता हो गए द्विवचन हो गया। राम और श्याम काम करते हैं तो दो द्विवचन हो गए ना। तो यहाँ पर क्या आएगा ये दुख भी करता ही है और ये सुख भी करता है। और क्या है अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय को और संसार से बराबर पंचमी है। साधन साधन कसा से संसार से उत्पन्न होता है संसारापासून उत्पन्न होते हिंद मराठीमध्ये पासून कुठलं येणार होऊन पासून पंचमी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया पंचमी यानी अपादान की विभक्ति पंचमी का संसार कितनी एक है एक वचन और उत्पन्न होते ही यह क्या है ये कौन से वचन कौन सा आएगा। अब यहाँ पर दो है तो कौन सा द्विवचन आएगा प्रथम पुरुष का और कर्ता है ना दोनों। अब यहाँ पर कर्ता की विभक्ति दोनों का मिलकर कौन से आएगी द्विवचन प्रथमा का द्विवचन दो है ना ये दो इसलिए अब ये दुख और सुख दुख मूल शब्द क्या है दुखम और ये च अव्यय सुखम क्लेश कुटालीस दुःख सुखम भी है दुःखाचा अर्थ क्लेश केला असेल त्याने। अब यह संस्कृत लिखना है ना और संसार के लिए शब्द कौन सा है संसार और उत्पन्न करने के लिए
जन जा कौन से गण का है? मिल गए सब शब्द। अब यहाँ पर लिखो इसको। दुखम च सुखम च। द्विवचन है, दो है, तो यह दो दिया है ना, राम और श्याम। यहाँ पर ये नहीं करना है आपको, समास अभी पढ़ाया नहीं है। ना दुखम च सुखम च। तो दीदी के इसमें भी गलत हो गया। दुखम च सुखम च या दुख सुखम च ऐसा लिखा तो भी चलता है। संसार शब्द का पंचमी का एक वचन संसार। जायते कैसे बना? जन का जा बना और प्लस य प्लस ते, तो क्या बना ये? जायते। और द्विवचन करना इसलिए जायते जायते बना। अब इसमें संधि क्या है? ये क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या हो गया? तक। तो के आगे क्या है? छोड़कर कोई भी व्यंजन है और आगे स्वर अथवा तो तीसरा व्यंजन होता है, उसी वर्ग का तीसरा, तो त का दो बनेगा। दुखम च सुखम च। अब इसका भी है नियम कि यदि म है और आगे जिस वर्ग का व्यंजन है उसी वर्ग का अनुनासिक होता है, च छ ज झ य, तो यहाँ पर क्या बनेगा? वो यहाँ पर ही लिखते हैं सब। अभी नियम तो आपको पूरे हो गए हैं वैसे। म और च छ ज झ य ऐसा लिखना। च सुखम च ऐसा बहुत कम आता है, लेकिन है संधि। हाँ, और ये त का द बना। क्या संधि? म है ना, म का अनुस्वार, तो म का अनुस्वार होता है, और अनुस्वार जब नहीं होता है तो आगे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का अनुनासिक होता है। आगे कारण के बिना लड़ते हो। तुम दोनों कारण के बिना लड़ते हो। कारण के बिना लड़ते हो, यह क्या है? अब ये कारण के बिना, तो बिना क्या है? अब ये इसको अब ये कारणम। अब यहाँ पर किस अवयव का प्रयोग करना उस पर आएगा वो। अब तुम दोनों क्या है ये थोड़ा सा बाद में बताते हैं। तुम दोनों क्या है? कर्ता। कर्ता कितने हैं? तुम दोनों हैं। हाँ, तो कर्ता के कौन सा वचन आएगा? प्रथमा का। और यहाँ पर क्रिया का कौन सा वचन आएगा? तुम दोनों है तो अब यहाँ पर इसके लिए अव्यय कौन सा है? विना है। अब विना लगाते समय कौन उसके साथ जो है शब्द उसकी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया और पंचमी और द्वितीया तृतीया पंचमी। तो इसलिए यहाँ पर द्वितीया होगी या तृतीया होगी या पंचमी का एक वचन। तो यहाँ पर तुम दोनों के लिए क्या आएगा? युवाम। अब कारण के लिए सरल शब्द है कारणम।
एक तो कारणम बनाएगा द्वितीय विभक्ति का, एक को एक है ना कारण, तो एक कारणम, या तृतीया है तो कारणेन, कारणेन, और पंचमी है कारणात। हाँ, एक मिनट, क्या है? हाँ, कारणेन यहाँ पर कारणे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ र है ना, नहीं आएगा वहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? कारणे नहीं आता है क्योंकि यहाँ र है, यहाँ पर न है, प्लस ए है और प्लस न है, तो यहाँ इस रू के और न के बीच में, यहाँ तो न का न बन गया, लेकिन इस न के बीच में क्या है? न है ना, तो फिर वहाँ नहीं आएगा वो। क वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ण, ल को छोड़कर या ह हो तो ही न का न बनता है। यहाँ पर है नहीं ना, इस या दंत न है, हाँ मूर्धन्य न है, तो वो नहीं बनेगा। कारणात विना, कारणात विना युद्ध, और धातु कौन सा है? आप लड़ने के लिए युद्ध, कौन से गण का है? चतुर्थ, और ते लगाया, तो ये क्या बनाए? युद्ध ते। अब यहाँ पर कौन सा है? युवाम है, यानी कौन से मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो चलाओ युद्धते, युद्धेते, युध्यन्ते, युध्यसे, युद्धेते। कारणम, कारणात विना युद्धे थे। अब यहाँ पर संधि क्या होगी? इस त का यदि कारणात लिखते हैं और यहाँ वह है तो द बनेगा, यहाँ त का ये द, और इसको लिखेंगे कैसे? युवाम कारणम। कोई एक लिख सकते हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं तीनों विकल्प लिख रही हूँ अभी। तो कारणेन अथवा कारणात। अब यहाँ पर ये द ए विना, उसके साथ संधि हो गई ना, इसलिए वैसे लिखा। यो धे थे, हो गए दिए हुए वाक्य। चलो आगे दो दो लड़के ना, दो लड़के या दो बालक लिखा तो भी चलता है। दो लड़के बगीचे में खेलते हैं। यह क्या है? कौन खेल रहा है? तो दो लड़के क्या हो गया? करता। और कहाँ खेल रहे हैं? बगीचे। क्या हो गया? अधिकरण। अब कर्ता की विभक्ति प्रथमा का द्विवचन, और अधिकरण कौन से वचन आएगा? सप्तमी का एक वचन। और खेलते हैं, इसके क्या आएगा? हाँ, मध्यम पुरुष क्यों आएगा? लड़के प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब यहाँ पर लड़के ले या बालक शब्द आएगा, और सप्तमी बगीचे के लिए उदाहरण उद्यान, उत्कर्ष उद्यानम। और खेलने के लिए कौन सा आता है?
रम कौन से गण का है? प्रथम। अब बालक शब्द का द्विवचन क्या होता है? बालकौ। हाँ, उद्यान। उद्यानम थे क्यों? रमे थे। आप यहाँ पर संधि, यहाँ पर क्या औ है? बाल औ है ना, बालकों में औ और आगे ऊ है। औ के आगे ऊ आया, कौन सी संधि? क्या होते हैं? निकालो संधि के नियम। कौन सी संधि आएगी ये बोलो पहले। विसर्ग, स्वर या क्या है? कौन सी संधि में देखें? स्वर संधि में देखो। निकालो स्वर संधि, सभी निकालो। अच्छा, असमान जाति का स्वर आने पर ये आई ओ औ। काय याच्यामध्ये औ आणि ऊ आहे ते बघायचं ना. अच्छा, वृद्धि संधि ऊ का औ हो जाता है। वृद्धि संधि नहीं है, अयादि संधि। हाँ अयादि संधि। ए आई ओ औ इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर क्रम से तो क्या आता है? वहाँ पर ए हो तो अय, आई हो तो आय, ओ हो तो औ और औ हो तो आव प्लस तो यहाँ पर क्या लिखना है? बालक हो नहीं, बालक का उद्यानम रमेति। ये आओ लिखा ना यहाँ पर, औ बाजू में निकाला था यहाँ पर, तो आओ बना और वो बना। ये इसको ही मैंने यहाँ पर लिखा। कठिन का यूज ज़्यादा नहीं किए इसलिए ऐसे कठिन लगते। मैंने लड़कियों के लिए पुत्र लिया है। पुत्र, हाँ पुत्राऊ, पुत्र तिथं पण संधी होणार इसके। पुत्राऊ उद्यान रमेते। आगे हम दोनों हरी से कल्याण, हम दोनों हरी से दीर्घ रस्म हरि से दीर्घ, हरि से कल्याण की आशा रखते हैं। आशा करते हैं यह कल्याण संबंध है वो। हाँ। नहीं, तो संबंध कैसे हुआ? संबंध की तो सप्तमी संबंध, हाँ सॉरी, कल्याणस्य। क्रिया के साथ षष्ठी का संबंध षष्ठी का संबंध है? आता है नहीं आता है? क्रिया के साथ षष्ठी का संबंध क्या पता? कितनी बार बताया? षष्ठी का संबंध क्रियापद के साथ डायरेक्ट नहीं आता है। कितनी बार बताए ये चीज? तो ये कल्याण हो गया कर्म।
और हरि से, तो हरि है ध्रुव है ना, उससे ये कल्याण की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया अपादान। यानी हरि ध्रुव है, उससे वो कल्याण की इच्छा कर रहा है। हम दोनों क्या है? कर्ता। कर्ता की विभक्ति प्रथमा का द्विवचन और अपादान की पंचमी विभक्ति का हरि शब्द का एक वचन और कल्याण की कर्म की द्वितीया का एक वचन। और आशा करते हैं कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का अब यहाँ पर क्या आएगा? हम दोनों के लिए सब आवाम। अब हरि मूल शब्द क्या है यहाँ पर? हरि ही। और कल्याण के लिए कौन से शब्द है? कल्याणम। और अप प्लस और आप से आशंसते भी आएगा, ठीक है। कौन से गण का है? प्रथम। तो आवाम हरि शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन। हरि ही, हरि, हरयः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः तृतीय, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः चतुर्थी और हरे हे कल्याणम का कल्याणम ही आता है। और अप प्लस इक्षा अपेक्ष बना, प्लस अ है, ये नीचे लिखो क्या इसको? डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अपेक्ष प्लस अ प्लस ते, क्या बनाए? अपेक्षते। अब कहाँ तक जाना है? उत्तम पुरुष के द्विवचन तक। अपेक्षते, अपेक्षेते, अपेक्षन्ते, अपेक्षसे, अपेक्षेथे, अपेक्षते, अपेक्षे, अपेक्षा वहे। क्या है यहाँ पर? अपेक्षा। अब इसके संधि संधि होत नाही तसं तर। आवाम विसर्ग के पूर्व में ए है और आगे कठोर या मृदु है, तो कुछ होगा इसका? कुछ नहीं होगा। तो हरे है कल्याणम। अब ये म है ना, हलंत है, इसको जोड़ दो। मपेक्षा वही। आगे तुम दोनों मित्रों के अपराध तुम दोनों कर्ता की विभक्ति प्रथमा का द्विवचन। मित्रों का संबंध अपराध के साथ है, तो षष्टमी नहीं बोलना, षष्ठी बोलना है। षष्ठी का बहुवचन। और अपराध क्या है? माफ करते हैं। यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? अपराध पर। अपराध हो गया कर्म। कर्म की विभक्ति द्वितीया का बहुत सारे मित्र, बहुत सारे अपराध नहीं, एक ही लेना है। एक ही अपराध, मित्रों के अपराध। तुम दोनों मित्रों के है ना, तो बहुत सारे अपराध है ना मित्रों के। ये मित्रों का होता तो एक होता तो बहुवचन आया है। और माफ करने के लिए कौन से गण का है?
हाँ, को यहाँ पर एक कौन सी विभक्ति आई? तुम दोनों है तो मध्यम पुरुष का द्विवचन। मध्यम पुरुष का अपराध को अपराधी बोलते हैं, अपराध। अब तुम दोनों के लिए शब्द क्या है? तुम दोनों के लिए, मित्र के लिए मित्रम, अपराध के लिए अपराध, और क्षम यहाँ लिखा है मैंने क्रियापद क्षम। अब ये ऐसा का ऐसा आया। युवाम मित्राणाम। मित्र शब्द का षष्ठी का बहुवचन है तो मित्रा मित्राणाम। अब अपराध शब्द का द्वितीय का बहुवचन, अपराध अपराधो अपराधाः प्रथम, अपराधम अपराधो अपराधान। यहाँ पर क्या आएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो क्षम धातु है, क्षम प्लस अ लगाया तो अ प्लस ते लगाया तो क्षमते बना। तो चलाओ, क्षमते क्षमेते क्षमन्ते क्षमसे क्षमेथे। तुम दोनों है ना, क्षमेथे। हमें यहाँ पर जोड़ना है सिर्फ इसको, कुछ ज़्यादा संधि तो है नहीं इसमें। युवाम मित्राणाम अपराधाः। महलंत है, इसको अपराधान हो गया। अब आगे के जो वाक्य वो करके लाना है, कल करेंगे उसके बाद। लिखो नए वाक्य। देखा है जो? अच्छा ठीक है, और एक वाक्य है क्या करने का? चलो, क्या है वाक्य? कि गुण वर्ण, हाँ वे यानी वे सब, वे सुज्ञ मनुष्यों के वे सुज्ञ पुरुषों की, दोनों भी चले, पुरुष लिखा है क्या? सुज्ञ पुरुषों की गुणों की, गुणों का बहुत सारे गुण है क्या? गुणों का वर्णन करते हैं। यह क्या है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? यहाँ वे वे सब आएंगे ना, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। और यहाँ पर कौन सा धातु आएगा? कथ। कथ कौन से गण का है? और गुणों का किसका वर्णन करना है? क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो गुण हो गया कर्म। कर्म की विभक्ति द्वितीया का बहुत सारे गुण है तो बहुवचन, और इसके लिए शब्द कौन सा आता है? गुण। अब पुरुषों की क्या है? पुरुषों की सुज्ञ पुरुषों की, पुरुषों के गुणों का, पुरुषों के। अच्छा, पुरुषों के गुणों का। और ये क्या हो गया? षष्ठी। षष्ठी संबंध का विभक्ति आता है, षष्ठी का बहुवचन। और इस शब्द कौन सा आएगा? अभी सुज्ञ पुरुष एक ही है ना, तो बुध है या प्रज्ञ। और वे कर्ता की विभक्ति प्रथमा का
बहुवचन। ये सब के लिए कौन सा शब्द आता है? ते। ते। अब बुध शब्द का षष्ठी का बहुवचन तो बुधानाम आएगा। ते बुधानाम। गुणों का गुण शब्द का द्वितीय का बहुवचन गुणम गुणौ गुणान गुणान कथन्ति। इसमें संधि कुछ है नहीं, सिर्फ न को क के साथ जोड़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना। एक और 6-7 वाक्य ही कल करके लाना है। लिखो। पाप से दुख उत्पन्न होते हैं। पापों से आएगा फिर। पाप से उत्पन्न होते हैं। आगे का वाक्य मनुष्य मरते हैं। मनुष्य मरते हैं। भिक्षुक चावल मांगता है। भिक्षुक चावल मांगता है। दीदी जो बुक है इसकी, बुक में सेंटेंस उसमें सेंटेंस भी है जो आप कह रहे हैं, ये हिंदी नहीं हुआ, मराठी है। जो आपने बुक की मराठी मैं तो बड़े सामान की रखी। उसके संस्कृत है पूरे, लेकिन वो नियम सब मराठी पुस्तक है। वो सब देखने के लिए आपको कैसे क्या होता है वो दिया था। आगे खिड़की की तरफ तोते उड़ते हैं। बहुवचनाचं वाक्य था। मनुष्य अपने श्रमों का फल प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने श्रमों का फल प्राप्त करते हैं। मूर्खों के अवयव बढ़ते हैं। मूर्खों के अवयव बढ़ते हैं, लेकिन उनका ज्ञान नहीं बढ़ता है। हम दोनों शत्रुओं का
उपहास सहन करते हैं। योद्धा योद्धा शत्रुओं का नाना प्रकार के हथियारों से नाश करता है। इतना बहुत सारे हैं ना, ठीक है, नाश करते हैं बहुत सारे। ये वाक्य है कितने, 7 वाक्य कल करके लाने। अब कल थोड़ा सा नया प्रकरण भी चालू होगा आपका कर्मणि प्रयोग का। इस प्रकार की आपकी क्लास यही खत्म होती है।